नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राइटिंग बुद्ध इस चैनल में स्वागत है। मैंने हाल फिलहाल में एक किताब पढ़ी जो कि सीता जी के ऊपर थी और मुझे एहसास हुआ कि हम लोग जब भी रामायण के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग प्रभु श्री राम, राजा राम, वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, हम लोग सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही ध्यान देते हैं और उन्होंने क्या क्या त्याग करे, उनको कितना सहना पड़ा। हम लोग हमेशा उन्हीं के स्ट्रगल्स की कहानी पढ़ते आए, पर हमने कभी सोचा नहीं कि राम जी के साथ साथ सीता जी को, लक्ष्मण को, उर्मिला को, उनकी दोनों माँओं को, सीता जी के माँ बाप को, सबको कितना संघर्ष करना पड़ा। सबने ही कुछ ना कुछ त्याग किया, पर हम क्योंकि राम जी के ऊपर ही इतना ध्यान और फोकस चला जाता है, उन्हीं के जीवन और उनकी शैली को समझने लगते हैं कि हम कभी इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो जब मैंने ये किताब पढ़ी सीता जी के ऊपर, जो कि सिनी पानीकर जी ने लिखी हुई है, उससे मुझे काफ़ी कुछ पता लगा जो सीता जी ने त्याग करा है अपने जीवन में। तो उनमें से कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं और मैं सोचा कि मैं उसका एक वीडियो बनाऊँ और आप सभी के साथ बांटूँ। तो मैं शुरू करता हूँ कि सीता जी को हमेशा जनक जी ने सबसे पहले तो कहा था कि तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी और तुम हमेशा ही मिथिला पे राज करोगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लड़का है नहीं। तो जब उनको एक दिन एकदम से पता चलता है उनका स्वयंवर होने वाला है, तो उनका काफ़ी दिल को उनको आहत होती है कि भाई मुझे तो बचपन से इस परसेप्शन में रखा गया कि मैं तो रानी बनूंगी, मैं तो कहीं जाऊंगी नहीं। अब एकदम से बोला जा रहा है कि मेरी शादी होगी। तो चलो, वो तो उन्होंने फिर भी खून का घुट पी लिया, बिकॉज उनको राम जी से प्यार हो गया था शादी से पहले, जब वो उनसे एक बगीचे में मिली और थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, उनको सिर्फ देखा ही सही। तो फिर जब सब कुछ हो जाता है, राम जी जीत जाते हैं और दशरथ जी आते हैं, वो उनके बाकी तीनों बहनों का भी हाथ मांग लेते हैं। अब इसमें होता ये है कि वो चाहती नहीं थी उनके तीनों बहनों की इतना जल्दी शादी हो, क्योंकि वो खुद ही 16, 17, 18 साल की थी, पर वो काफ़ी मैच्योर थी, काफ़ी अक्लमंद थी, बट उनकी बहनों के अंदर अभी भी चंचलता थी और बचपना था। तो जब जनक जी कुछ नहीं बोल पाते, उनकी तीनों बहनों का भी हाँ हो जाता है। उनकी तीनों बहनें बहुत डर जाती हैं, सीता जी को ये बात भी पसंद नहीं आती। किसी तरह से वो उनको वादा करती हैं कि क्योंकि अयोध्या में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तो डरो मत, जाने दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो इस तरीके से वो चीज़ वो इग्नोर करती हैं। फिर सभी लड़कियां उनको छेड़ने लगती हैं कि तुमको जाके राम को बहुत ही मतलब फिज़िकली सेटिस्फाई करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको पता है ना उनके पापा दशरथ जी की कितनी रानियां हैं और उनको औरतें चेंज करने की आदत है। तो वो बड़ी डर जाती हैं और सोचने लगती हैं कि ये मैं किस तरीके के घर में जा रही हूँ। तो ऐसा उनके दिमाग में कई बार क्वेश्चन उठता है कि वो जिस घर में जा रही हैं, क्या वो घर उनके लिए सही है। पहली बार इस समय उठता है। फिर जब वो रास्ते में होती हैं अयोध्या आने के समय, तब उनको पता चलता है कि राम जी की एक बहन भी थी शांता नाम की। ये तो मुझे भी नहीं पता था, इस किताब के थ्रू ही मालूम चला। और अयोध्या में, क्योंकि जैसे कि उनको पता है उस ज़माने में लड़कियों के बारे में इतना नहीं सोचा जाता था, उनकी जगह शादी करा दी जाती है, उसके बाद उनके साथ किसी ने नाता नहीं रखा होता है। वो उधर ही रह रही होती हैं, अयोध्या वासी अयोध्या में ही रह रहे होते हैं और कभी आना जाना हुआ नहीं। तो जब सीता जी को ये बात पता चली, तो एक बार फिर उनके मन में डाउट आया कि जिस नगरी में औरतों के बारे में इस तरीके से देखा जाता है, औरतों के बारे में इस तरीके से सोचा जाता है, क्या ऐसे घर में शादी करके जाना सही है। बट अब वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो ऐसे ही डोली में बैठी हुई थी और जा रही थी। फिर उन्होंने पूछा होता है लक्ष्मण से कि ऐसा क्या आप लोग करने आए थे विश्वामित्र ऋषि के साथ मिथिला के पास, कि आप लोग स्वयंवर में आए, ऐसा क्या था। और तुम लोग, मैंने सुना कि तुम लोगों ने कुछ बड़ी राक्षसनी को मारा और भी कई लोगों को मारा, राक्षसों को। तो वो क्या कहानी थी। जब लक्ष्मण जी उनको बताते हैं और बताते हैं किस तरह से उनके भाई के पास कई शक्तियाँ हैं जिससे वो लोग लड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा, एक बार फिर उनको डाउट होता है, क्योंकि मिथिला में जनरली खेती बाड़ी होती थी, वहाँ इतना लड़ाई वड़ाई होती नहीं थी। और जब उनको पता लगा कि मैं एक ऐसे परिवार में जा रही हूँ जहाँ पे इतना लड़ाई के बारे में फोकस्ड और यहाँ पे इनके पास वायलेंस करने की शक्तियाँ हैं, एक बार वो फिर उनके मन में सवाल आ जाता है, एक बार फिर वो डर जाती हैं। तीसरा, जब वो अयोध्या पहुंच जाती हैं और जब वो देखती हैं कि दशरथ जी हमेशा कैकेयी जी के ही कमरे में जा रहे हैं और बाकी दोनों माँओं को उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है, तो राम जी की जो माँ होती हैं वो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती हैं और जो लक्ष्मण जी की माँ रहती हैं वो हमेशा ही लोगों की सेवा करती रहती हैं। तो उनको एक बार फिर लगता है कि ये कैसा घर है। ऐसे कई विचार सीता जी के मन में आ रहे होते हैं। आप सोचिए उनकी मनोस्थिति कितनी मुश्किल होगी जस्ट शादी के करने के बाद ही। फिर जब वहाँ पहुँच भी जाती हैं, तो क्योंकि दशरथ जी को राम बड़े पसंद होते हैं, वो कभी उनको समय ही नहीं देते दिन भर, और इसके कारण सीता जी पूरा दिन सुबह से लेकर शाम रात तक खाली बैठी रह जाती हैं। सिर्फ सोने के समय, रात के खाने के समय राम आते हैं और उस समय भी सिर्फ अपने काम काज की बातें करते हैं। उनके बीच में जो
प्यार वाले ज़्यादा संबंध होने वाले थे वो हो नहीं पा रहे होते हैं और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, एकदम से अकेलापन लगने लग रहा होता है। फिर सीता जी बार बार राम जी से कहती हैं कि मुझे मिथिला जाना है और अपनी माँ से मिलना है, बाप से मिलना है, बहुत समय हो गए मिले हुए। राम जी जब दशरथ जी के पास जाते हैं, दशरथ जी डर के मारे कि मेरे राम को कुछ हो ना जाए, कुछ ना कुछ बहाना बता देते हैं अयोध्या में काम काज का। वो कभी अपने पिताजी से दूसरी बार सवाल नहीं करते थे या कभी उनकी बात काटते नहीं थे। सीता जी कभी मिथिला जा ही नहीं पाई और ये होते होते एक दिन फाइनली वनवास का समय आ गया। जब वनवास की बात हुई तब उनके दिमाग में इतनी बातें घूम रही थी, क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी बहनों को प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी। तो अगर राम जी के साथ उनको जाना है 14 साल के लिए, जो उन्होंने खुद फैसला कर रही थी, तो वो अपने एक वचन तोड़ रही थी। उस ज़माने में वचनों की बहुत ज़्यादा भाव हुआ करता था, लोग जल्दी जल्दी तोड़ते नहीं थे, सम्मान करते थे अपने दिए हुए वचन का। फिर वो सोच रही थी अगर मैं साथ में जाऊंगी तो मैं तो राम को हमेशा देख पाऊंगी, हमेशा उनके पास रहूंगी, लेकिन उर्मिला नहीं जा रही, तो वो लक्ष्मण से दूर हो जा रही है। तो क्या मैं जो कर रही हूँ ये मेरे बहन के साथ सही इंसाफ है? तो क्या ये सोच के मुझे भी रुक जाना चाहिए और मेरे को भी ये त्याग करना चाहिए कि मैं राम के साथ नहीं हूँ? ऐसे बहुत सवाल उनके मन में चल रहे होते हैं, बट आखिरी में उनको जाना पड़ता ही है। वो जाती ही हैं और जब वो जाते हैं तो वो पहले वाल्मीकि जी के आश्रम जाती हैं, फिर चित्रकूट जाती हैं, एक जगह और जाती हैं। ये सब जगह उनको बड़ी पसंद आती है, वो चाहती हैं कि वो वहीं रुक जाएं 14 साल के लिए। पर राम जी कभी मानते नहीं है। लक्ष्मण जी भी चाहते थे कि वो वहीं कहीं रुक जाएं और उनके 14 साल अच्छे कटें ऐसी जगहों पे। पर राम जी को क्योंकि पता होता है कि दंडक नाम के जंगल में ही जाना है, वहाँ ही उनको भेजा गया है कैकेयी जी के थ्रू, तो वो कभी सुनते नहीं हैं। हर बार उनका दिल टूटता है सीता जी का जब उनको पता लगता है कि मुझे यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर जब भरत मिलाप होता है तभी भी उनके मन में एक बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है कि अब तो राम मान ही जाएंगे और वापस चले जाएंगे, बट फिर भी ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार फिर उनका दिल टूटता है और उनको वनवास उनका कंटिन्यूड रह जाता है। फिर जब वो जब पहली बार सोने जा रही होती हैं अपना वनवास के समय, तो राम जी को बोलती हैं कि यहाँ तो कोई तकिया नहीं है, मैं सोऊं कैसे? तब राम जी उनको कहते हैं कि आपको अपने हाथ को या अपने 14 साल के लिए तकिया समझना होगा और इस तरह सोना होगा। जब वो पहले दिन सोती हैं, अगले दिन वो देखती हैं उनका हाथ एकदम सुन्न है। और इस तरीके के कई चैलेंजेस उनको 14 साल के वनवास में काटने पड़ते हैं। कितने सालों तक, कितने महीनों तक वो बताती थी कि वो अपना चेहरा ही नहीं देख पाती थी। जब कहीं कोई तालाब मिलता था या कहीं छोटा सा पानी इकट्ठा मिलता था, वो उसके अंदर जब पानी पीने जाती थी, अपना मुंह धोने जाती थी, तब उनको अपना चेहरा दिख पाता था। और जबकि कहा जाता है कि उस समय की सबसे सुंदर नारी, सबसे सुंदर लड़की वो थी और वो अपना चेहरा तक नहीं देख पाती थी, जबकि हमको पता है कि लड़कियों को अपना चेहरा देखना, सजना संवरना कितना पसंद है। ऐसे ही हमको तो जब टीवी के रामायणों में हमेशा हीरोइन को वैसे ही दिखाया गया होता है जो सीता जी प्ले करती हैं, पर वो बताती हैं कि वो एकदम जंगल में पतली हो चुकी थी, मतलब तीनों ही हो चुके थे, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, पर सीता जी भी एकदम पतली बताती थी। उनकी हड्डियाँ एक एक रिब केजेस के एक एक रिब्स दिखने लग गए थे, इतनी पतली हो गई थी, चेहरा एकदम पतला हो गया था, सारी हड्डियाँ दिखने लग गई थी, चिन की, जॉस की और ये जो चीक बोन्स हैं सारा। तो इस तरीके के संघर्ष उन्होंने जिए। फिर वो बताएं क्योंकि उन लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा भारत ही कवर कर लिया था, कितने सालों महीनों तक वो सिर्फ चलती ही रही राम जी और लक्ष्मण जी के साथ, और तीनों के पास कुछ बात करने के लिए बचा ही नहीं था, वो लोग कोई बात ही नहीं करते थे। एंड आफ्टर अ टाइम वो एकदम इमोशनलेस हो गए थे, रोना भी नहीं आता था। एंड वो चलते चलते बताती थी इतनी गंदी आदत हो गई थी, मतलब बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए मेंटली इस सब चीज़ों को सहना। फाइनली हम सबको पता है इनका हरण भी हो जाता है। जब रावण लेके गया तो भले ही रावण ने उनको हाथ नहीं लगाया, लेकिन रावण ने उनको रोज़ आते थे और रोज़ डराते थे, धमकाते थे कि आज मैं तुमको लेके जाने वाला हूँ अपने कमरे में, आज मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने वाला हूँ, आज से तुम मेरी रानी हो जाओगी। वो एक मेंटल टॉर्चर उनको रोज़ जीना पड़ता था। जब रात हो जाती थी, जब वो सोने जाती थी, तब जाके कहीं ना कहीं वो सांस ले पाती थी कि चलो आज का दिन भी कट गया किसी तरह से। सेम रावण ने तो कभी उन पे हाथ नहीं लगाया, कभी उनको नहीं छुआ, लेकिन जो उनके सेवक और सेविका थे वो अशोका वाटिका के पास जहाँ पे सीता जी को बिठाया हुआ था पूरे समय, वो लोग लेकिन उनको बहुत मारते थे। वो बताती थी वायलेंटली, कभी भी कोई आता था उनका बाल खींच के उनको यहाँ वहाँ कर देता था, कोई आके उनको बस ऐसे ही मार के चले जाता था। वो सब टॉर्चर भी उन्होंने उस सारे सालों में, जो पूरा महीना था उसमें झेला। फिर कितने समय तो वो इस इम्प्रेशन में रही कि लगता है राम चले गए, क्योंकि वो सेविका और सेवक सब बोलते थे कि राम इतना सुंदर राजा है वो कि तुम्हारे लिए अभी तक रुकेगा, उसको तो कोई दूसरी रानी मिल गई होगी, वो तो फिर से अयोध्या चला गया होगा, ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते थे। और क्योंकि बहुत समय तक उनके पास खबर ही नहीं आए राम की, जब तक कि हनुमान जी नहीं आए उनके पास, तो रोज़ वो इस डर से या एक
उस संकोच में रोज़ सोती थी, जीती थी कि लगता राम मुझे भूल गए और राम अब नहीं आ रहे हैं और अब मेरे को एक ना एक दिन रावण मेरे साथ कुछ कर ही लेगा, क्योंकि रावण ने उनको 1 साल का समय दिया रहता है कि 1 साल तक मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा, लेकिन 1 साल के बाद तुम चाहो या ना चाहो तो मेरी रानी होगी। फिर ये सारी चीज़ें हुई। अब जब राम जी उनको रावण के पास से छुड़ा के लेके भी आ गए, लेकिन वो बताती हैं कि राम जी और उनके बीच में कभी भी रिश्ते वापस नॉर्मल नहीं हो पाए। रावण कहीं ना कहीं दोनों के मन में और उनके जीवन में हमेशा ही रहा, भले वो मर गया लेकिन उनके जीवन में कभी भी वो हटा नहीं। तो जब वो आई तो देखी कि राम जी उनसे बात ही नहीं कर रहे थे अच्छे से, उनको भाव ही नहीं दे रहे थे। जब उन्होंने फाइनली राम से कन्फ्रंट किया और बोला कि ऐसा क्या है, व्हाट हैज़ चेंज बिटवीन अस, कि जिसके कारण अब आप और मैं वैसे बात नहीं कर रहे जैसे हम पहले करते थे, तो राम जी एकदम से उन पर भड़क गए। और क्योंकि र्यूमर्स हर जगह था कि वो रानी बन चुकी हैं और रावण ने जस्ट लास्ट डे जाने से पहले उनको रानी वाले वस्त्र पहना दिए थे। तो इनफैक्ट जब वो छुट के आई, हमको सीरियल में कुछ और दिखाया गया है, जब वो छुट के आई तो वो रानी के कपड़े में थी। तो राम जी को लगा कि लगता है वो ये रावण की हो चुकी थी, तो उस टेंशन में राम जी भी थे। फाइनली जब दोनों की बातचीत होती है, कन्फ्रंटेशन होता है, तब ये बात क्लियर होती है। बट फिर भी इतनी दूरियां बढ़ गई होती हैं कि अब वो लोग सिर्फ राजपाट की बातें, रानी और राजा होने की बातें ही करते रहते थे, लेकिन इसके अलावा उनके बीच में जो संबंध थे, जो पति पत्नी के संबंध होने चाहिए थे, वो उसके बारे में कुछ बात ही नहीं होती थी। फाइनली समहाउ वो प्रेग्नेंट हुई, और जब वो प्रेग्नेंट हुई वो बड़ी खुश थी। उनको लगा चलो अब बच्चे हो जाएंगे तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। पर एक दिन एकदम से उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अयोध्या वासियों को लगता है कि प्रभु श्री राम ने कैसे सीता जी को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने तो रावण की रानी पक्का बनी गई होंगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा। और प्रजा की मान रखने के लिए राम जी ने उनको भेज दिया वनवास के लिए एक बार। फिर इसने सीता जी का दिल इतना तोड़ा, वो बताई वो आखिरी बार था जब उन्होंने कोई भी एक्सपेक्टेशन उसके बाद उन्होंने रखी नहीं राम जी से अयोध्या वासी के लिए। उन्होंने सोचा था कि अगर अब राम जी भी आके मुझको लेने आएंगे वापस तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। और क्योंकि वो धरती की बेटी हुआ करती थी, वो एडॉप्टेड थी, वो धरती पे ही मिली थी, फिर 14 साल धरती पे ही सोई और फिर गई और 1 साल भी नहीं हुआ वापस से उनको धरती से जुड़ना पड़ा, उनको वाल्मीकि जी के आश्रम में आना पड़ा। तो वो मान ली थी कि ये राजपाट और ये बड़ा पैलेस और ये सब चीज़ें उनके लिए नहीं है, उनके लिए अब हमेशा उनको ज़मीन से ही जुड़े रहना है, अपने माँ के पास ही रहना है। किसी तरह उनके 2 बच्चे हुए, उन्होंने कसम खाई कि अब मैं इनके लिए जीऊँगी और यही है मेरे सब कुछ। लेकिन जब उनके बच्चे हुए बेचारे वो भी ज़मीन पर ही सोने लग गए और बहुत कम उम्र में उनके बच्चों की स्किन एकदम रफ़ हो गई, टाइट हो गई, पैरों में छाले रहते थे। जब उन्होंने ये सब देखा तो उनका दिल टूटता था बहुत। वो इमेजिन करती थी अपने बाकी 3 बहनों के बच्चों को कि वो तो राजघराने में रह रहे होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे, अच्छा अच्छा खा पी रहे होंगे, और उनके बच्चे यहाँ योगिनी लोगों के साथ जी रहे हैं, कष्टदायी जीवन जी रहे हैं, एक संघर्ष वाला जीवन जी रहे हैं, एक भिक्षुक वाला जीवन जी रहे हैं। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन वो किसी तरह छुप छुप के रोती थी और लेकिन अपने बच्चों को पालती रहीं। फाइनली एक दिन वाल्मीकि जी ने कहा कि अब मैं तुम्हारी और राम की कहानी लिखने जा रहा हूँ, और अगर बच्चों को पता चल जाता है कि उनके पिताजी श्री राम हैं और राजा हैं तो पता चल जाने दो, बाकी उनके नसीब पे छोड़ दो। एक दिन वो अयोध्या जाते हैं, दोनों बच्चों को भी लेके जाते हैं वाल्मीकि जी, और वहाँ पे पता चल जाता है कि ये राम जी के बच्चे हैं। तो वहाँ पे ही रोक लिया जाता है बच्चों को और बोला जाता है कि सीता जी को भी बुलाओ, राम जी बुलाते हैं। जैसे सीता जी वहाँ पहुँचती हैं वो अपने बच्चों को पाती हैं कि वो राजघरानों के कपड़ों में हैं जिसमें वो होने चाहिए थे हमेशा से। और जब उनका चेहरा देखती हैं, वो देखती हैं कि उनके बच्चों में बिल्कुल भी दुख नहीं था कि वो अपने माँ से 7 दिन या 8 दिन दूर थे, क्योंकि जब तक एक मैसेंजर जाता और वाल्मीकि जी के आश्रम में वापस उस सीता जी को लेके आता उतने दिन बीत चुके थे। वो देख के उनका एकदम से दिल टूट जाता है कि इन बच्चों के लिए मैंने इतने सालों तक इतना त्याग करा और इनको पाला और ये एकदम से मुझे भूल गए अपने राज्य में आते ही, अपने पिताजी से मिलते ही और ये वस्त्र पहनते ही। जब वो जाती हैं वहाँ पे तो वो देख के उनका एकदम दिल टूट जाता है। और जब वहाँ जाती हैं, हम सभी को पता है, एक बार फिर उनके ऊपर लालछन लगते हैं। आधी अयोध्या वासी बोलते हैं कि अभी भी हमको अग्नि परीक्षा चाहिए। और जब उनको वो गो थ्रू करना पड़ता है तो वो समझ जाती हैं कि अब इसके आगे मुझे नहीं जीना, अब मेरे बच्चों को भी मिल गया जो उनको मिलना चाहिए था, ये भी आगे राजा बन जाएंगे और बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकती और अब मैं इससे ज़्यादा परीक्षाएं नहीं दे सकती। और वो फाइनली एक बार फिर अपनी माँ को पुकारती हैं और अपने माँ के पास, धरती माँ के पास जाके हमेशा बस जाती हैं। अब आप सोचिए, इतनी कुछ बातें तो मुझे याद हैं, उस किताबों में ऐसी और भी बहुत बातें थीं
मैं कम से कम, मुझे मालूम नहीं, मुझे लगता है मैं 80 से 100 बार रोया होऊंगा ये कहानी पढ़ते हुए। और हमको सीता जी का रोल मालूम चलता है। इसके लिए हमेशा हम लोग कभी भी जय श्री राम से पहले हमको जय सिया राम चिल्लाना चाहिए। सीता जी का नाम हमेशा राम जी के साथ आना चाहिए, उनसे पहले आना चाहिए। और इसीलिए जय सिया राम वाले नारे में पहले सीता जी का नाम आता है, फिर राम जी का नाम आता है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि सीता जी ने जो संघर्ष करा है, जो त्याग करा है, वो राम जी से कम नहीं है, एकदम बराबरी में है और शायद थोड़ा ज़्यादा ही है। और इसके लिए हम कहते हैं कि नारी शक्ति से बेहतर कोई शक्ति नहीं है। और इससे हमारे जीवन में सीखने के लिए कितना कुछ है, क्योंकि उन्होंने एक मनुष्य का जीवन धारण किया था। वो कोई देवी बन के तो आई नहीं थी धरती पे, एक मनुष्य बन के आई थी। और एक मनुष्य बन के उन्होंने इतना संघर्ष किया इस धरती पे कि वो पढ़ना और उससे सीखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वाल्मीकि जी ने ये कहानी रामायण लिखी भी इसीलिए थी क्योंकि इन दोनों ने, राम जी और सीता जी ने, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी थी। संघर्षपूर्ण जीवन तो जिया ही था, लेकिन एक बहुत ही ऐसी लाइफ जी थी जो एक साधारण आदमी अपने जीवन में जी नहीं सकता। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये कहानी हम लोगों के पास है और हमको इसकी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। हमको रामायण पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि किसके साथ क्या हुआ। और हमारे जीवन में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है उससे निराशाजनक होके और अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमेशा फाइट बैक करने की स्पिरिट रहनी चाहिए। सो बस मैं इस वीडियो से आप सबके साथ सीता जी की कहानी और उनके कुछ संघर्ष के बारे में बात करना चाहता था। और आप ऐसी बहुत सी किताबें पढ़िए जो ऐसे कैरेक्टर्स पे हैं और ऐसा सब आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।